वक्फ संशोधन बिल को लेकर के आर पार की लड़ाई में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दिल्ली के जंतर मंतर पर किया प्रोटेस्ट। कांग्रेस, सपा, टीएमसी समेत कई दल के नेता शामिल। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बिल को मुसलमानों पर सीधा हमला बताया। कहा कि सरकार वक्फ की जमीन छीनना चाहती है, लेकिन इस साजिश में सरकार को कामयाब नहीं होने देंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार को घेरा। कहा कि इनका मकसद देश में शांति भंग करना, ये चाहते हैं लोग मंदिर मस्जिद के लिए लड़ते रहें। असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन बिल को बताया असंवैधानिक। कहा कि यह कानून वक्फ संपत्ति को बचाएगा नहीं, बल्कि कब्रिस्तान और दरगाह छीन लेगा। असदुद्दीन ओवैसी की टीडीपी, जेडीयू और चिराग पासवान को 2-2। कहा कि अगर वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया तो मुसलमान इन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष ने कहा कि जैसे हमारे लिए नमाज और रोजा जरूरी है, वैसे ही वक्फ की हिफाजत करना भी जरूरी है। प्रोटेस्ट में शामिल मौलाना महमूद मदनी बोले, वक्फ संशोधन बिल लाकर के सरकार हमारे धर्म पर बुलडोजर चलाना चाहती है, लेकिन हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि जेपीसी ने हमारी बात सुनी पर समझी नहीं। हमारा प्रदर्शन सरकार को समझाने के लिए है। कांग्रेस नेता इमरान मसूद बोले, वक्फ बिल के खिलाफ देश भर के मुसलमान सड़क पर उतरेंगे और अगर खून की जरूरत होगी तो खून भी देंगे। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा का मोदी सरकार पर अटैक। मुसलमानों को देश से बाहर करना चाहती है सरकार, उनकी नजर इनकी प्रॉपर्टी पर। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि वक्फ की जमीन पर बीजेपी की नजर है, इसलिए इस कानून को संशोधित किया। जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल ने विपक्ष के आरोपों को बताया गलत। कहा कि सबकी बात सुनी गई है, लेकिन ये लोग आम मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदर्शन पर बोले बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा, मुस्लिम समुदाय जानता है कि पीएम मोदी गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर के महाराष्ट्र में बवाल। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने किया प्रोटेस्ट। संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र की बढ़ाई गई सुरक्षा। औरंगजेब की कब्र के मुद्दे पर महायुति में दरार, जहां पर एनसीपी अजीत गुट कब्र को बचाने के पक्ष में, वीएचपी और बजरंग दल को लगाई लताड़। अजीत गुट के विधायक अमोल मिटकरी बोले, औरंगजेब को यहां पर दफनाया गया, ये कब्र उसका सबूत है। शरद गुट के विधायक रोहित पवार बोले, कब्र हटा करके बीजेपी इतिहास बदल देगी। 200 साल बाद ये लोग पूरा इतिहास बदल देंगे। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की 2-2। कहा कि औरंगजेब की कब्र की रक्षा होगी, लेकिन उसका महिमा मंडन बर्दाश्त नहीं होगा। शिवसेना यूबीटी नेता अरविंद सावंत ने सीएम फडणवीस के बयान का किया स्वागत। पूछा, आखिर ये मुद्दा कहां से आया, इसकी जांच होनी चाहिए। जबलपुर की सियासत में औरंगजेब की एंट्री हुई। महिला कांग्रेस नेता रेखा जैन ने परशुराम से की औरंगजेब की तुलना। रेखा जैन की पोस्ट पर सख्त कांग्रेस नोटिस, थमाए 48 घंटे में माफी मांगने के निर्देश। बिहार विधानसभा में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घमासान। विपक्षी विधायकों ने नीतीश सरकार को घेरा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले, बिहार लगातार बढ़ रहा है क्राइम, लेकिन सीएम नीतीश कुमार हैं अचेत अवस्था में। तेजस्वी यादव ने कहा कि इन 20 साल में पुलिसकर्मियों पर सबसे ज्यादा हमले हुए। अगर मुख्यमंत्री से कोई सवाल पूछता है तो लालू जी को दोषी ठहराते हैं। राबड़ी देवी ने नीतीश सरकार को घेरा। कहा, 2 दिन में 22 हत्याएं हो गई। मंगल राज में दारोगा सिपाही मारे जा रहे हैं। ऐसे में आज जनता कैसे सुरक्षित रहेगी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का राबड़ी देवी पर अटैक। कहा कि सवाल पूछने वाले कसम खाएं कि किसी अपराधी को टिकट नहीं देंगे। राबड़ी देवी के बयान पर भड़की बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी। कहा कि यह पता लगाना जरूरी है इन हत्याओं के पीछे कौन लोग हैं, किस पार्टी के हैं। राबड़ी देवी पर आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा का पलटवार। कहा कि वो कहां से आंकड़े लाती हैं, वो ही जाने। बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर के सीएम नीतीश ने की हाई लेवल मीटिंग। अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। बिहार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज कुमार का बयान। कहा कि होली समारोह के दौरान पुलिस पर हमले की 10 घटनाएं हुई। इसमें हमने अपने 2 अधिकारियों को भी खोया। नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में आने की अटकलों पर बोले जितिन राम मांझी, वो योग्य और सक्षम है, अगर वो आना चाहते हैं तो जरूर आए। भारत और न्यूजीलैंड के बीच कई अहम करार। पीएम मोदी बोले, दोनों देश का रक्षा और सुरक्षा साझेदारी को मजबूत करने पर फोकस। पीएम मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के सामने खालिस्तान का मुद्दा उठाया। विदेश सचिव ने कहा, भारत ने इस मसले पर न्यूजीलैंड को सतर्क किया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की। प्रेसिडेंट ने कहा कि दोनों देश के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध है। भारत दौरे पर आई अमेरिकी खुफिया एजेंसी की प्रमुख तुलसी गबार्ड ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राजनाथ सिंह ने अमेरिका के सामने उठाया खालिस्तान संगठन सिख फॉर जस्टिस का मुद्दा, कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।
वन नेशन वन इलेक्शन पर जेपीसी की मीटिंग। पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे और प्रियंका गांधी मीटिंग में शामिल हुई। हरीश साल्वे ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर डिटेल जानकारी। बीजेपी सांसद जहां पर भृतहरि मेहताब बोले कि इससे देश में स्थिरता आएगी। दिल्ली में बिल गेट्स से मिले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कहा कृषि, महिला सशक्तिकरण समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। सहारनपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विकास कार्यों को लेकर के बैठक की, अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ का अखिलेश पर अटैक, कहा कि सपा ने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया दिया, हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। यूपी के संभल में नेजा मेला आयोजित नहीं होगा, अब्दुल सलाद गाजी की याद में लगता है मेला, स्थानीय लोगों के विरोध के बाद प्रशासन का फैसला। यूपी के डीजीपी ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए, कहा कि धार्मिक आयोजन के दौरान कुख्यात अपराधियों को लेकर के सतर्क रहें। लखनऊ में आयोजित इफ्तार पार्टी में शामिल हुए सपा चीफ अखिलेश यादव, पार्टी ने सपा के कई अन्य नेता भी शामिल रहे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पीडीपी को परिवार विकास एजेंसी बताया, कहा जनता आपकी तुष्टीकरण की राजनीति का जवाब देगी। फुलफुरा शरीफ में इफ्तार पार्टी में शामिल हुई सीएम ममता बनर्जी, सवाल उठाने वालों को दिया जवाब, कहा मैं सभी धार्मिक समारोह में शामिल होती हूं, इसमें तुष्टीकरण जैसी कोई बात नहीं है। ममता के बचाव में उतरे मंत्री फरहाद हकीम, कहा कि मिलजुल करके त्योहार मनाते हैं हिंदू मुसलमान, बीजेपी माहौल खराब करने की कोशिश में लगी है। टीएमसी लीडर कृणाल घोष बोले, ममता सरकार को लोगों को मिल रहा है समर्थन, इस बार भी हमारी ही सरकार बनेगी। दिल्ली नगर निगम में कूड़े के सवाल पर बवाल, आपस में भिड़े बीजेपी और आम आदमी पार्टी पार्षद, नेताओं ने उखाड़े माइक, उछाले पेपर। साल 2020 में दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में तोड़फोड़ का मामला, 30 हजारी कोर्ट से राउज रेवेन्यू कोर्ट में ट्रांसफर हुआ केस। तोड़फोड़ मामले में भाजपा सांसद योगेंद्र चंदौलिया के आरोपी होने की वजह से केस ट्रांसफर हुआ। राउज रेवेन्यू कोर्ट ने शिकायतकर्ता राघव चड्ढा को सप्लीमेंट्री चार्जशीट की कॉपी देने के निर्देश दिए। हरियाणा सरकार ने 2 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया, जहां पर लाडो बहन योजना के लिए 5,000 करोड़ का प्रावधान। बजट पेश करने के दौरान बोले सीएम नायब सैनी, SYL नहर से पंजाब से हरियाणा को उसके हक का पानी दिलाएंगे। हरियाणा के मंत्री अनिल विज बोले, बजट में प्रदेश के हर कोने और हर वर्ग तक विकास पहुंचे, ये प्रावधान है। हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, बजट में प्रदेश के विकास का कोई भी प्रावधान नहीं। हिमाचल के सीएम ने 58,514 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, पर्यटन, ग्रामीण विकास और ग्रीन एनर्जी पर फोकस। सीएम सुक्खू बोले, प्राकृतिक खेती पर सरकार का फोकस, हमने गेहूं, मक्का और हल्दी पर एमएसपी बढ़ाया। बजट को लेकर के सुक्खू सरकार पर जयराम ठाकुर का हमला, कहा कि इस बार बजट में सिर्फ 71 करोड़ रुपए की इजाफा हुआ, पहले 15 से 16% होती थी बढ़ोतरी। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने एमपी सरकार को घेरा, बोले अव्यवस्था और भ्रष्टाचार की राजनीति बना है मध्य प्रदेश। ओबीसी समुदाय के लिए तेलंगाना सरकार का ऐलान, शिक्षा, नौकरी और राजनीति में मिलेगा 42% आरक्षण। मणिपुर हिंसा की जांच कर रही कमेटी का कार्यकाल बढ़ा, 31 जुलाई तक मिला एक्सटेंशन। ओडिशा सरकार ने 6,117 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी, 10 सेक्टरों में 17,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। चेन्नई में शराब घोटाले के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, स्टालिन सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। गोल्डन स्मगलिंग की आरोपी एक्ट्रेस रानिया राव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, कोर्ट ने डीआरआई से मांगा जवाब, अगली सुनवाई 19 मार्च को। दिल्ली एनसीआर में 7 अवैध बांग्लादेशी प्रवासी पकड़े गए, डीसीपी अभिषेक धानिया बोले, बांग्लादेश सीमा के पास नदी के रास्ते भारत में घुसे थे। पंजाब के डीजीपी गौरव चौहान बोले, एंटी ड्रग्स ड्राइव का प्रदेश में व्यापक असर है, पाकिस्तानी तस्कर परेशान है। मंगलुरु में 75 करोड़ रुपए की एमडीएमए बरामद, ड्रग्स ले जा रही 2 अफ्रीकी महिलाएं गिरफ्तार। सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर और समेत 4 पर केस दर्ज, कटरा के होटल में शराब पार्टी करने का आरोप, 15 मार्च को हुई शराब पार्टी का वीडियो वायरल। कटरा होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की अपील, माता वैष्णो देवी की पवित्रता का ख्याल रखें, कटरा के होटल में लहसुन प्याज तक इस्तेमाल नहीं होता। हरियाणा के करनाल में होली के दिन हुई चाकूबाजी मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार, 2 पक्षों की लड़ाई में 11वीं के छात्र की चाकू लगने से मौत हुई थी। यूपी के मुजफ्फरनगर में पंचायत का तुगलकी फरमान, 60 साल के बुजुर्ग को जूते मारने की सजा सुनाई, बुजुर्ग पर एक युवती ने रेप के प्रयास का आरोप लगाया है। पाकिस्तान में जमीयत उलेमाए इस्लाम का नेता मुफ्ती अब्दुल बाकी नूरजई की हत्या, क्वेटा के एयरपोर्ट रोड पर अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मार दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी का पॉडकास्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया। कल अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन ने मोदी के साथ
3 घंटे का लंबा पॉडकास्ट किया था। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 341 अंक चढ़ करके 74,169 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 111 अंक उछला। सोने की कीमत में दर्ज की गई तेजी 1,048 रुपए बढ़कर के 87,891 रुपए प्रति 10 ग्राम हुई कीमत। फरवरी में थोक महंगाई बढ़ करके 2.38% पर पहुंची। फूड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ने से महंगाई बढ़ी। दिल्ली कैपिटल्स ने फाफ डुप्लेसिस के बनाया टीम का उपकप्तान, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी दी। आईपीएल से पहले लखनऊ की टीम के लिए आई अच्छी खबर। मयंक यादव ने एनसीए में शुरू की गेंदबाजी की प्रैक्टिस। आईपीएल से पहले पूरी तरह से फिट हो सकते हैं मयंक। आईपीएल में हैरी ब्रूक पर लगा 2 साल का बैन। इंग्लैंड के मोइन अली ने बैन को सही ठहराया। बोले चोट या फिर पारिवारिक कारण के बिना टूर्नामेंट से हटते हैं तो बैन झेलना पड़ेगा।